गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय का ऐसा ग्रंथ है जिसे हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक माना गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि मरने के बाद जीवात्मा का क्या होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है या फिर नरक में अगणित यातनाएं भोगनी पड़ती है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा को दोबारा धरती पर जीवन की प्राप्ति होगी या फिर किसी कीड़े या जानवर के रूप में उसका जन्म होगा। गरुड़ पुराण में किसी की मृत्यु के बाद श्राद्ध और 13वीं जैसे संस्कार के महत्व के बारे में भी बताया गया है। व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे पुण्य करे या फिर पाप कर्म, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित है। हालांकि कर्मों से मृत्यु को संवारा जा सकता है। अच्छे कर्म करने वालों को मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सभी सुखों का भोग करता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद होने वाले कार्यक्रमों जैसे कि श्राद्ध और 13वीं का भी वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में परिजन की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का विधान है और इसके बाद 13 दिनों तक मृतक के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं। वहीं 13वें दिन मृतक का 13वीं संस्कार किया जाता है। इसे लेकर ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर ही रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं क्यों की जाती है 13वीं और क्या है इसका महत्व। क्यों जरूरी है 13वीं? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है। वह अपने परिवार वालों को रोता हुआ देखकर रोती भी है। जो व्यक्ति मृतक को चिता देता है उसे आत्मा परेशान करने का प्रयास भी करती है। यही कारण है कि चिता देने वाले व्यक्ति को 13 दिनों तक एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा जाता है। साथ ही उसके पास हमेशा लोहे धातु से बना सरौता या कोई वस्तु जरूर रखनी होती है। मान्यता है कि 13 दिनों तक मृतक के नाम पिंडदान किया जाता है। वहीं 13वीं वाले दिन पूरे धर्म कर्म से पिंडदान किया जाता है। इस दिन पूरे 13 ब्राह्मणों को सात्विक भोज भी कराया जाता है। ब्राह्मणों को भोज कराने से मृतक के सारे पाप धुल जाते हैं और वह स्वयं मृत्युलोक की ओर चले जाते हैं। माना जाता है कि मृतक की 13वीं न करने पर आत्मा को कई तरह के कष्ट होते हैं। आत्मा की शांति के लिए भी 13वीं जरूरी होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इसकी महत्ता है। क्यों जरूरी है श्राद्ध, क्या है इसका महत्व? हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म को जरूरी माना गया है। मान्यता है कि मृतक का विधिवत श्राद्ध करने से उसे इस लोक से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध के बाद आत्मा को यह आभास हो जाता है कि इस दुनिया में अब उसका कोई स्थान नहीं है और इस तरह आत्मा अपनों से विदा लेती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रत्येक मृतक के घर वालों के विधिवत पिंडदान और श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया करनी चाहिए। श्राद्ध न करने पर आत्मा प्रेत बनकर तड़पती है। सृष्टि का शाश्वत नियम है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, लेकिन उसके शरीर को चलाने वाली आत्मा अजर अमर है। गीता के एक श्लोक में कहा गया है कि नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे गला सकती है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। हिंदू जीवन पद्धति सदियों से अपनी विशिष्ट संस्कृति को लिए हुए आज भी टिकी हुई है, लेकिन इसके साथ ही रोम, बेबीलोनिया, मिस्र की सभ्यता का नामो निशान ही मिट चुका है। इसका मुख्य कारण है कि हिंदू संस्कृति का आधार महज धर्म और अध्यात्म ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिकता भी है।
इसलिए जीवन व्यतीत करने की सनातनी परंपरा सर्वश्रेष्ठ परंपरा कहलाती है। यूं तो सनातन धर्म में कई संस्कारों का वर्णन आता है, लेकिन इनमें 16 संस्कारों को ज्यादा प्रमुखता दी गई है। ये संस्कार व्यक्ति के जन्म के होने से पूर्व से लेकर मरणोपरांत तक कई संस्कार होते हैं। इनमें मरणोत्तर संस्कार अंतिम संस्कार होता है। मरणोत्तर संस्कार अर्थात व्यक्ति के मरने के बाद किया जाने वाला संस्कार है, और आज हम इस संस्कार के महत्व और विधि को समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि यह मरणोत्तर संस्कार क्यों किया जाता है, आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है, कब किया जाता है मरणोत्तर संस्कार। हिंदू जीवन पद्धति में व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला कर्मकांड मरणोत्तर संस्कार कहलाता है। मरणोत्तर 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है मरण अर्थात मृत्यु, जबकि दूसरा शब्द उत्तर है, जिसका अर्थ होता है बाद में। शब्दश अर्थ अनुसार ये बना मरने के बाद किया जाने वाला संस्कार। यह संस्कार इस कामना से किया जाता है कि मरने वाला व्यक्ति का अगला जीवन उसके पिछले जीवन से अधिक श्रेष्ठ हो। शास्त्रों में इसे श्राद्ध कर्म भी कहा जाता है। मरणोत्तर संस्कार शोक मोह की पूर्णाहुति का विधिवत आयोजन है। इस निमित्त जो कर्मकांड किया जाता है उसका सीधा लाभ जीवात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए यह संस्कार पूर्ण श्रद्धा के साथ विधिनुसार किया जाता है। वैसे मरणोत्तर संस्कार का प्रारंभ व्यक्ति के अस्थि विसर्जन के बाद ही हो जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से मृत्यु यानी कि अंत्येष्टि संस्कार के 13वें दिन बाद यह संस्कार किया जाता है। गौरतलब है कि अलग अलग राज्यों में इसे अपनी मान्यता अनुसार मृत्यु से 13वें दिन के आगे पीछे भी किया जाता है। इसमें जिस दिन अंत्येष्टि होती है वह दिन भी गिना जाता है। श्राद्ध संस्कार मरणोत्तर के अलावा पितृपक्ष के दौरान भी किया जाता है अथवा देवासन दिवस पर भी ये किया जाता है। मरणोत्तर संस्कार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। मृत्यु के पश्चात मृतक के शव से अशुद्ध कीटाणु निकलते हैं, इसलिए मृत्यु के पश्चात घर की साफ सफाई की जाती है। यह कार्य 10 से 13 दिन के भीतर होता है। 13वें दिन मरणोत्तर संस्कार की वैसी ही व्यवस्था की जानी चाहिए जैसे अन्य संस्कारों के लिए की जाती है, अर्थात इसके लिए यज्ञ हवन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए सामग्री भी आवश्यक है। जो व्यक्ति दाह संस्कार करता है वही व्यक्ति इस संस्कार का मुख्य कर्ता धर्ता होता है। उसी व्यक्ति के द्वारा ही इससे संबंधित सभी कर्मकांड किए जाते हैं। संस्कार को करने से पूर्व कुछ चीजों की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। मरणोत्तर संस्कार विधि। मरणोत्तर संस्कार हेतु सबसे पहले षटकर्म करना होता है। उसके बाद संकल्प कराया जाता है। उसके पश्चात रक्षा विधान और फिर विशेष उपचार से संस्कार प्रारंभ किया जाता है। इसके लिए प्रारंभ में यम एवं पितृ आवान पूजन करके तर्पण करें। तर्पण के बाद क्रमशः ब्रह्मा यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ एवं मनुष्य यज्ञ करें। इन यज्ञों के पश्चात अग्नि स्थापना करके विधिवत गायत्री यज्ञ करें। विशेष आहुतियों के बाद स्विष्टकृत पूर्णाहुति आदि संपन्न करें। विसर्जन से पहले 2 थालियों में भोजन परोसें। उसके बाद इनमें देवों और पितरों के लिए नैवेद्य करें। पितृ नैवेद्य की थाली में किसी पुरोहित को भोजन कराएं। इसके बाद पंचबली के भाग यथास्थान पहुंचाने की व्यवस्था करें। पिंड नदी में विसर्जित या गायों को खिलाया जाता है। रात्रि में संस्कार स्थल पर दीपक जलाकर रखें।